जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मावन फितना ख्वारिज TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहरा दिया। दादुल्ला की हिदायत पर उसने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। साजिदुल्लाह ने ही खुदकुश बमबार को खुदकुश जैकेट पहनाई। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वह नगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हुकूमत का कहना है कि TTP फितना ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाक बहरिया फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यार आफरीदी और वफाकी वुज़रा भी शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ देर में आईनी अदालत के जजेस से हलफ लेंगे। वज़ारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस होंगे। आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा जज होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को आईनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। Janaab Chairman, I beg to move on behalf of defence that the bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. I now put the motion to the House. Those who आपका अपोज करना हक बनता है. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. कहूँ या ना कहूँ? Okay. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। JUI और PTI अरकान की बिल की मुखालिफत। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से मंजूर एक्ट के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। नए ओहदे के नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तजवीज़ पर पाक फौज के किसी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे हुए लोग अपना माजी भूल गए हैं और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे हैं। उन्हें फैसला करना होगा कि ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन्हें आवाम को बताना होगा कि ये किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान एक आइनी राह पर चल पड़ा है। 27वीं आइनी तरमीम पास हो चुकी है। आइनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद फौरी जमा करवाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत मुकम्मल। ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। नए कायदे ऐवान के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और फैसल राठौर के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान दस्तखत कर चुके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला 27वीं तरमीम पर एहतजाज में मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आइनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आइनी तरमीम ने आइनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतर ने लिखा कि 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर जिन खदशात का इज़हार किया था वो हकीकत साबित हुए। गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफ़ी होने के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दिया था। दोनों जजेस ने गुज़श्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस को इस्तीफा न देने का साथी जजेस ने मशवरा भी दिया। ज़राए का बताना है कि साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी न होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस से मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वुकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। अदालती अहाते में धरना और नारेबाजी। वुकला का कहना था कि आइन की मुकम्मल बहाली तक वुकला तहरीक जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सलामती के ताल्लुकात मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबैर ज़ादा इमाम अली अब्दुर्रहीम के GHQ के दौरे में हुई मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बच्चों, खवातीन और नौजवानों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी स्टेडियम में श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरे पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेशावर में पेश कर दिए गए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान के अकाउंट्स में 19 करोड़ 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। रावलपिंडी में हाई स्पीड डीजल की किल्लत। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने ओगरा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पेट्रोल पंप्स पर 1 हफ्ते से हाई स्पीड डीजल की किल्लत का सामना है। कोटे के मुताबिक हाई स्पीड डीजल फराहम नहीं किया जा रहा।
जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के सीवरेज में वाल्च पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ, जर्मन हुक्काम की तस्दीक, माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील, मजीद नमूने लेने का अमल भी तेज कर दिया गया। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक पोलियो का कोई मरीज सामने तो नहीं आया है। जर्मनी में 30 साल पहले आखिरी वाल्च पोलियो वायरस का केस मिला था।